अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुड़िए दोस्तों, आज का खबर जो मुझे मिला, गुड न्यूज मिला और पोस्ट भी देखे होंगे कि भारत सरकार ने कुछ ऑनलाइन गेम्स पे जो पाबंदियां लगाई हैं ऑनलाइन पेमेंट का, मुझे बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त। इसलिए मुझे बहुत खुशी है। इससे कई बच्चों का फ्यूचर और उनका टाइम, उनका उनका वक्त बर्बाद होता था, कुछ नौजवानों का भी पैसा और वक्त बर्बाद होता था। इस पे खुशी हुई कि सरकार ने यह फैसला लिया और राष्ट्रपति क्या नाम है अपना सहमति जताए, जिसमें ड्रीम 11 भी है, माई 11 की सर्किल है, एमपीएल है और बहुत से हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, जबरदस्त। आप कमेंट में लिखते रहें कि ये फैसला सरकार का बहुत अच्छा। बहुत दिनों से सोच रहा था कि हर जगह का, कई मुल्कों का मैंने रिव्यू किया कि जहां बच्चों को कितना टाइम तक मोबाइल चलाने का ऑर्डर है, उन पे कैसे कंट्रोल किया जाता है फैमिली द्वारा या हुकूमत द्वारा। तो इस तरह से अपने मुल्क में भी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य खराब होता था और लोगों का वक्त और पैसा सब कुछ जाया जाता था। तो ये खबर बिल्कुल सही है। भारत सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यह एक बड़ा कदम है जो कई लोकप्रिय प्लेटफॉर्म जैसे ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्किल हो गया, एमपीएल और अन्य कोई कई। यहाँ इस खबर का मुख्य बात जो है मैं बताता चलता हूँ कि कानून का नाम है द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल। द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अब इसमें क्या क्या है भाई, इसकी पूरी जानकारी भी जानना चाहिए। वैसे तो पोस्ट पे तो मैंने बहुत कुछ देखा कि बैन हो गया, क्या क्या लागू होगा उसको देखते हैं और कब लागू हुआ। इस बिल को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और ने इस पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद यह एक कानून बन गया है। बहुत अच्छा। शुक्रवार को संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों संसदों में यह मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पर अपनी सहमति दे दी है, जिसके बाद यह एक कानून भी बन गया। बहुत अच्छा हुआ, इसके लिए थैंक्स। हुकूमत इसको बहुत पहले करना चाहिए, बहुत लोग बर्बाद हो गए। ऐसा ये सब होता है कि समाज को कैसे कंट्रोल किया जाए। जबरदस्त। अच्छा, क्या प्रतिबंध लगा है? यह कानून उन सभी ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाता है जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं या दांव पर लगाए जाते हैं, फिर चाहे वह खेल कौशल आधारित हो या भाग्य आधारित हो। इसका उद्देश्य उन खेलों पर रोक लगाना है जहां लोग पैसे जीतने की उम्मीद में पैसा लगाते हैं। बहुत बेहतर होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरकार को और सभी सदनों को, सभी का। जैसे ड्रीम 11 और अन्य पर कैसे असर पड़ेगा, इस कानून के लागू होने के बाद ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल जैसे प्लेटफॉर्म ने अपने रियल मनी वाले का जो होता है कंटेस्ट, जैसे प्लेटफॉर्म ने अपने रियल मनी वाले कंटेस्ट को बंद कर दिया है, यानी वो रियल मनी वाला कंटेस्ट बंद हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वे केवल यानी फ्री टू प्ले जो होता है, फ्री टू प्ले का ये सामाजिक गेम के पेशकश कर सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ। ऑनलाइन पेमेंट वाला ये सिस्टम कितने लोगों को कंगाल कर गया है, और गेमिंग ऐसा हो गया कि उसमें आदमी को उसका एडिट कर दिया। बच्चे हो गए, कुछ नौजवान हो गए जो बेरोजगार हैं, उनका तो एडिट होना तय हो गया था उसमें कि उसी में टाइम बर्बाद, डेटा बर्बाद और उसके बाद पैसा बर्बाद, और कोई खेल नहीं, बस उसी में। अच्छा, उसका कारण क्या था? सरकार ने इस कदम के पीछे कई कारण बताए हैं, जिनमें ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण होने वाली लत, वित्तीय नुकसान, मानसिक स्वास्थ्य व नकारात्मक प्रभाव और यहां तक कि आत्महत्या के मामले भी शामिल हैं। बिल्कुल सही है, इसको बहुत पहले सरकार को सोचना चाहिए था। इसके अलावा इन प्लेटफॉर्म्स पर उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए भी किया जाता था। बिल्कुल, हवाला भी हो सकता है इसमें, ऑनलाइन मनी जिस तरह से क्या नाम है बिटकॉइन पे भी होता है ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, ऑनलाइन पेमेंट पर असर कहां से क्या होता था? इस कानून में यह प्रावधान भी है कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं इन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए पैसों का लेन देन नहीं कर पाएगी। बिल्कुल सही किए। आज का कमेंट में तो सरकार को थैंक्स कहना पड़ेगा, और सारे सदनों को, सभी लोगों को जिसने भी इस पे प्रेरित किया और सदन में बात उठाए या कहीं भी बात उठाई, सरकार में जो है, पावर में जो है, उन्होंने ये फैसला लिया। बहुत अच्छा किया। इससे पूरे समाज के बच्चों का और उनके आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य खराब होता।
और बहुत से जगहों पे बहुत पहले बैन लग चुका है, जैसे बच्चे कितने टाइम तक मोबाइल यूज कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑन स्क्रीन कितना टाइम तक रहते हैं, इसका एक प्रावधान बनाया गया है हर मुल्क में। बस यहाँ है कि बस बच्चे मरे या जिए, स्वस्थ रहे या ना रहे, इसका कोई प्रावधान नहीं, लेकिन धीरे धीरे अब सब जागरूकता आएगा। बिल्कुल सही है भाई साहब, हाफिज साहब। अच्छा, फ्री फायर भी बहुत लोग खेलते हैं। फ्री फायर, अच्छा फ्री फायर का क्या हुआ? फ्री फायर की स्थिति थोड़ी अलग है। यह गेम पहले ही फरवरी 2022 में भारत में डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के कारण प्रतिबंधित किया गया था। अच्छा, नया कानून मुख्य रूप से उन खेलों पर लागू होता है जहां पैसे का दांव लगाया जाता है, जबकि बैटल रॉयल गेम जैसे पबजी, बीजीएमआई और फ्री फायर में पैसे का लेन देन मुख्य रूप से तो कॉस्मेटिक आइटम और स्किन के लिए होता है। हाँ सही है, कि सीधे पैसे जीतने के लिए। इसलिए नया कानून सीधे तौर पर इन गेम्स पर प्रतिबंध नहीं लगाता, लेकिन फ्री फायर पहले से ही प्रतिबंधित है, फिर भी खेलते हैं तो उस पे तो फ्री फायर में भी नुकसान होता है, उसको भी बैन करना चाहिए। कोई भी कॉस्मेटिक होता है, आप या एक टाइमिंग कर दे सरकार, ये सही रहेगा कि गेम इतने टाइम तक ही खेला जाएगा। ये सब बहुत अच्छा काम हुआ है और इसके लिए तो सराहना। ये बहुत पहले होना चाहिए जिससे इसका लत ना लगने पाता, या बच्चों में या जो बेरोजगार हैं या नौजवान जो हैं इस गेम को जान ही ना पाते, उससे पहले ही सरकार को यह कदम उठाना चाहिए था। फिर भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे गेम्स पर प्रतिबंध लग गया है जो ऑनलाइन पेमेंट या ऐसा ख्वाब दिखाता है जो नामुमकिन हो, खुद अमीर बनते हो। ड्रीम्स 11 के जो ऑनर है उसके बारे में आपको पता ही होगा कि कितना पैसा उसके पास हो गया। तो ये सब तो ठीक हुआ, सरकार को आने वाली पीढ़ियों को और भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए कि उनके लिए ऑन स्क्रीन कितना टाइम होना चाहिए। पेरेंट्स को भी जागरूक कराना चाहिए। बहुत से बच्चों में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं और इसको हम रोक भी नहीं पाते हैं। कोई कानून ना हो और कोई प्रतिबंध ना हो तो इस पे हम ज़्यादातर बच्चों को रोक भी नहीं पाते हैं। और बहुत से पेरेंट्स और आप सबको भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। बात करते नहीं काम कर सकता, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नेक्स्ट टाइम लाइव में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।